What exactly is Botox? So what Botox basically does, ये जो मसल्स होती हैं इनको कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर देता है. Now body fillers have also come out. Someone has done a penis filler in abroad, but he was not legalized to do it. So it had a very bad complication. The patient became impotent totally. क्या बहुत इंटीमेट किसिंग से होठ खराब होते हैं? बिल्कुल भी खराब नहीं होते इंटीमेट किसिंग से होठ खराब. बस ये है कि आपका पार्टनर इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए. So, इसमें आप एक एक करके स्लाइड करिए और मुझे इनको एनालाइज करके बताइए कि इनके चेहरे पर क्या क्या हुआ है. Ronaldo, initially if you see his face is so broad and now it is so much chiseled. कंगना रनौत is there. इतना broad face है इनका. Plus कोई cheek bone defined नहीं है. तो इन्होंने एक तो अपना cheek fillers कराए हैं. शाहरुख खान obviously since he's a smoker. अभी रिसेंटली जब जानवी कपूर की एक वीडियो सामने आई जहाँ पर वो अपनी वैनिटी वैन में बैठ के आईवी ड्रिप्स ले रही है. तो आईवी ड्रिप्स क्या है? First of all तो आपको दिमाग में डालना है कि आईवी ड्रिप्स गोरा नहीं करती. So आईवी ड्रिप्स क्या होती हैं बेसिकली? कहा जाता है कि वोडका इज गुड फॉर योर स्किन. बिल्कुल नहीं. जो आपके ऑयल प्रोडक्शन उसको बिल्कुल कम कर देता है और एक्सट्रीमली डिहाइड्रेट कर देता है. बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है आपके फेस पे. इफ यू हैव रेगुलर सेक्स तो आपकी स्किन ज्यादा ग्लो करती है. बिल्कुल करती है बिकॉज आप. व्हाट इज स्पर्म फेशियल? तो एक पेशेंट ने मुझे कॉल करके कहा कि स्पर्म डालोगे क्या मेरे फेस पे. दैट इज नॉट एक्चुअली कॉल्ड एज स्पर्म फेशियल बिकॉज दिस इज कॉल्ड सैल्मन स्पर्म. सैल्मन इज अ. Hi, this is Dr. Sai here. I am the director of Skin Sensation Gurgaon, and right now I am with Mr. Rohan and for discussing and having few chit chat session about facial aesthetic treatments. Sir, welcome to the show. So happy to have you. Thanks. इस टॉपिक के बारे में कई टाइम से हम लोग बात भी करना चाह रहे थे. बहुत वक्त हो गया. मैं सोच रहा था कि इसके बारे में बात करें क्योंकि आज के टाइम पर फेशियल एस्थेटिक्स हो, बोटॉक्स हो, फिलर्स हो, ये इतने ट्रेंड में आ गए ना एकदम से. थैंक्स टू बॉलीवुड एंड सोशल मीडिया ऑब्वियसली कि इसके बारे में लोग बात बहुत करने लग गए हैं. बट आई थिंक नॉलेज जो है बहुत लिमिटेड है. वो बहुत ग्लैमरस और बहुत चार्मिंग लगता है ये देखने में कि People are just following the Bollywood celebrities and just going for it without having a proper knowledge about yes. it. Yeah. तो मेरे को लगा मुझे आपको इनवाइट करना चाहिए एंड वी शुड टॉक अबाउट दिस क्योंकि आप इसको इतने टाइम से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एंड यू आर द एक्सपर्ट फॉर द सेम. सो आज इसके बारे में बात करेंगे सर. वी वुड लव टू लर्न. मैंने भी सुना ही है इन सब चीज़ों के बारे में, कैसे होता है, कैसे करवाया जाता है, क्या सेफ है या नहीं है. सो आई वुड लव टू लर्न अबाउट द सेम. तो अगर आप मेरे सामने हैं तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप ना मुझे बताएं कि मेरी स्किन अगर आप एनालाइज करें चेहरे को तो इसमें क्या कमी रह गई है अभी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. अगर क्लोजली देखूं बहुत सारी प्रॉब्लम, स्पेशली जब आप हंस रहे हो. अरे आते ही अटैक कर दिया आपने. तो स्पेशली सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन केयर रूटीन की इतनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे आपके फेस पे दिखने लग गई हैं अभी यहाँ बैठ के. सर आपसे तो क्या ही झूठ बोलना. एक क्रीम ले रखी है और अब पहले तो साबुन था, उससे हम फेस वॉश पे आ गए हैं. तो फेस वॉश मुंह धोने के लिए, क्रीम मॉइस्चराइज करने के लिए, बस यही रूटीन है. हाउ अबाउट सन प्रोटेक्शन? जीरो. सनस्क्रीन कभी लगा ली कभी नहीं लगाई. जिस दिन बहुत ब्राइट डे है उस दिन जैसे लगा मैन की लिया. स्किन केयर रूटीन मोस्टली मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं स्किन सेंसेशन में, दे डोंट फॉलो एनीथिंग. कभी सनस्क्रीन उठा ली, गाड़ी में रखी है, कभी लगा ली. बैग में मेरी भी रखी हुई है SPF 50. हाउ अबाउट योर स्क्रीन टाइम? 7-8 घंटे सोने के हटा लें सर, बाकी सब स्क्रीन टाइम ही है फिलहाल तो. सो वही मैं आपके अगर फेस को यहाँ से देखूँ तो सबसे ज़्यादा जो मेजरली मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपकी, दिस इज नॉट योर एज टू हैव सो मेनी रिंकल्स अराउंड योर आइज. इधर आ रहे हैं या सो मेनी एंड अगेन बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम. और ये जो बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हो रहे हैं यहाँ पे, अगेन बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम. सो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सबसे पहले तो जब आप उठते हो सुबह, आईज में आईज एरिया अगर आई फ्रेशनेस ना दिखे तो बंदा जितना मर्जी तैयार हो जाए, डार्क अगर यहाँ पे दिख रहा है तो यू फील दैट गिव्स अ वेरी डल लुक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ वेरी गुड आई रिफ्रेशमेंट एंड यू नीड टू गो विद अंडर आई ट्रीटमेंट फॉर योर डार्क सर्कल्स. दैट इज द मेन थिंग. तो एक दिक्कत मेरे डार्क सर्कल्स में है, एक आप कह रहे हैं रिंकल्स आ रहे हैं. और ये बढ़ते जाएंगे. अगर आपकी सनस्क्रीन बैग में ही पड़ी रहेगी और आपका स्क्रीन टाइम उतना ही रह गया तो बहुत जल्दी आप मेरे पास आने ही वाले हो. भाई मेरी सनस्क्रीन निकाल के दे दो, मैं पहले लगा लूँ उसे. बट सर ये दो चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है स्किन में करानी चाहिए. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स तो मैं तो फिर भी आई एम ब्लेस्ड कि मैं इतने मैं इस इन्वायरमेंट में रहता हूँ जहाँ पर मैं इतना एक्सपोज नहीं हूँ सन में या डस्ट में, क्योंकि हम स्टूडियोज़ में ज़्यादातर रहते हैं. बट मोस्टली जो लोग हैं दे आर एक्सपोज टू सन एज वेल, डर्ट एज वेल. सो आपके हिसाब से अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, बिकॉज आपने मुझसे पूछा मेरा रूटीन क्या है, तो आप अगर मुझे गाइड कर सके एक मेल और एक फीमेल के लिए, व्हाट इज द बेस्ट डे केयर रूटीन एंड इवन नाइट केयर, उनका पूरा स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? इफ यू कैन जस्ट ब्रेक डाउन इट. बहुत सिमिलर होता है बट नॉर्मली मैन ये सोचते हैं कि फीमेल्स हैव टू फॉलो स्किन केयर रूटीन, मेंस को जरूरत नहीं है. बट ये बिल्कुल ही गलत नॉर्म है. दोनों को स्किन केयर रूटीन बेसिकली फॉलो करना चाहिए. जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्किन केयर रूटीन है, सबसे पहले आपको क्लेंजिंग करनी चाहिए. नाउ दैट कैन बी डबल क्लेंजिंग और सिंगल क्लेंजिंग, बट क्लेंजिंग इज द फर्स्ट थिंग
विच यू हैव टू डू. ठीक है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सन प्रोटेक्शन. अब सन प्रोटेक्शन आप करोगे. थर्ड आता है मॉइस्चराइजिंग, बिकॉज अगर आप फेस को हाइड्रेट नहीं करोगे, मॉइस्चराइज नहीं करोगे तो ड्राइनेस होगी. सो सबसे पहला क्लेंजिंग फॉलोड बाय सन प्रोटेक्शन, थर्ड मॉइस्चराइजिंग, एंड फोर्थ स्टेप क्या आता है? एक्सफॉलिएशन. नाउ एक्सफॉलिएशन इज दैट समटाइम्स योर स्किन नीड्स रिन्यूअल, दैट यू हैव टू फॉलो एटलीस्ट 2 to 3 times a day. तो अगर ये 4 steps आप अच्छे से कर लो अलॉन्ग विद सर्टन हाइड्रेशन क्रीम्स विच प्रमोट हाइड्रेशन, और इट इज गुड इनफ फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल दिस इज सन प्रोटेक्शन. तो आप कह रहे हैं कि सनस्क्रीन जो है वो लगानी चाहिए एवरी डे, दैट अलॉन्ग विद दीज थिंग्स, क्लेंजिंग, एक्सफोलिएटिंग एंड हाइड्रेशन. सो यूजुअली ऐसा नहीं होता कि अगर सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो सन में जा रहे हैं तभी लगानी है, या फिर विंटर्स आ रही हैं तो विंटर्स में क्या सनस्क्रीन लगानी, सन तो ऑलरेडी हल्का है. बिल्कुल भी नहीं. बहुत लोग ये भी सोचते हैं जब बारिश हो रही है, क्लाउड्स हैं, तो सनस्क्रीन की जरूरत नहीं. यूवी रेज जो होती हैं वो बेसिकली क्लाउड से भी पेनिट्रेट करके आ जाती हैं. इवन सर्दियों में भी क्लाउड से पेनिट्रेट कर, बारिश हो रही है, सर्दियाँ हो रही हैं, बट यूवी रेज नहीं रुकती. यूवी रेज आर वेरी हार्मफुल. एंड यूवी रेज क्या करती हैं? एक तो आपके स्किन में 2 तरह की यूवी रेज होती हैं जो सन की होती हैं, यूवी ए एंड यूवी बी. अगर आप थोड़ी देर के लिए सन में हो तो सिर्फ यूवी बी एक्टिव होती है, जो नॉर्मली आपकी टैनिंग कराएगी, जो शाम तक ठीक हो जाएगी. बट जैसे आप हॉलीडे में गए, गोवा गए, बीच एंजॉय कर रहे हो विदाउट सनस्क्रीन, तो आपकी यूवी ए भी सामने आ जाती है, जो बिल्कुल ही डीप पेनिट्रेट करके आपके नीचे की लेयर तक स्किन में जाती है और बहुत ज़्यादा कोलाजन लॉस करती है. एंड दिस कोलाजन लॉस की वजह से आपके रिंकल्स एंड सनस्पॉट्स या पिगमेंटेशन भी स्टार्ट हो जाती है. सो इसलिए सनस्क्रीन चाहे क्लाउडी हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, लगानी ही लगानी. इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, यू नो. वाह. लेकिन सर इसमें भी ना एक बाइफिकेशन होता है कि SPF 40 लगाएं, 50 लगाएं, 50++ लगाएं, 55 लगाएं. तो आपके हिसाब से व्हाट इज द राइट SPF? मिनिमम SPF 40 या SPF 30, नॉट लेस देन दैट. दैट इज अ मस्ट. इसमें थोड़ा सा आप अगर समझा पाएं व्हाट इज SPF और ये किस तरह से हेल्प करता है? SPF जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है. प्लस सनस्क्रीन में जो कई सनस्क्रीन होती हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि इट इज़ UVA प्लस UVB बोथ प्रोटेक्टिव. सो उसी अकॉर्डिंगली आपको SPF चूज़ करना है, और SPF 30 से कम नहीं होना चाहिए. जितना ज़्यादा आप SPF, सपोज आप बहुत ही ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में जा रहे हो तो यू कैन इवन गो बियॉन्ड SPF 50 and 60. सो दैट इज द प्रोटेक्शन लेवल हाउ मच द सनस्क्रीन इज गिविंग टू यू. ठीक है. सो आइडली आपको 40 SPF तक तो यूज करना ही है इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक जहाँ पे हम रह रहे हैं. डेफिनेटली. एंड स्पेशली अगर आपका बहुत ज़्यादा बाहर काम है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का काम है, बहुत ज़्यादा आप सन में घूम रहे हो स्पेशली, राइट, तो सन SPF 40 इज अ मस्ट. सर एक और चीज़ बताइए मुझे, क्योंकि नाउ इज़ द टाइम दैट वी शुड टॉक अबाउट दिस. पोल्यूशन जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. सो पोल्यूशन भी हमारे स्किन को डैमेज कर रहा है दिल्ली में? डेफिनेटली पोल्यूशन भी स्किन को डैमेज करता है. आपके एक्ने स्प्राउट जो होते हैं, एक्ने जो ब्रेकआउट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से भी होते हैं. तो इसकी वजह से भी एजिंग फैक्टर बढ़ रहा है? डेफिनेटली एजिंग फैक्टर इससे भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है. ठीक है. सर आप जिन चीज़ों में स्पेशलाइज्ड हैं, स्पेशली फिलर्स हो गए, बोटॉक्स हो गए, फेशियल एस्थेटिक्स हो गए, तो इन चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में समझना चाहूँगा, क्योंकि ये सब ना बहुत ही फैंसी वर्ड्स हैं. व्हेन यू से बोटॉक्स तो इसके साथ ग्लैमर भी जुड़ जाता है एंड बहुत सारे मिथ्स और डाउट्स हैं वो भी जुड़ जाते हैं. अगर मैं जाके अपनी मम्मी को या अपने पेरेंट्स को ये बात बोलूँ कि हमें फेशियल एस्थेटिक्स करवाने हैं, बोटॉक्स करवाने हैं, वो बोलेंगे दीज आर ऑल हार्मफुल, डेंजरस, डोंट गो दैट वे. बट हम देख रहे हैं कि द इंडस्ट्री, इवन people in the metropolitans are also going towards this. So सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि what exactly is Botox? सो बेसिकली बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बोटॉक्स एंड अ फिलर. कब बोटॉक्स कराना है, कब फिलर कराना है. प्रॉब्लम कुछ होगी, बट दे हैव सीन द मीडिया, सीन द सोशल मीडिया, सीन द इंस्टाग्राम, सीन द बॉलीवुड, एंड दे विल डायरेक्टली से दैट आई वांट टू गेट फिलर्स डन. बट जरूरी नहीं है फिलर्स की उनको ज़रूरत है. मे बी दे बी हैविंग रिंकल्स विच कैन बी सॉल्व बाय बोटॉक्स. सो बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं फेशियल एस्थेटिक्स में. एक होता है बोटॉक्स, एक होता है फिलर्स, और एक होते हैं थ्रेड्स. बोटॉक्स क्या करता है? बेसिकली जो भी आपके फेस में रिंकल्स आ रहे हैं, सपोज आप एक्सप्रेशन दे रहे हो किसी भी तरह का, जैसे आपने अभी एक्सप्रेशन दिया या आपने अभी आपको समझाया साइड रिंकल्स आए. सो दीज आर एक्सप्रेशन रिंकल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज डायनेमिक रिंकल्स, विच बेसिकली अकर्स व्हेन एनी काइंड ऑफ मसल मूवमेंट इज देयर. नाउ बोटॉक्स इज अ बेसिकली बोtulinum टॉक्सिन. सो व्हाट बोटॉक्स बेसिकली डज, ये जो मसल्स होती हैं इनको कुछ टाइम के लिए मोमेंटरी पैरालाइज कर देता है. और जब पैरालाइज कर देता है, जो आप एक्सप्रेशन दे रहे हो, बिकॉज मसल पैरालाइज हो गया है, तो आपकी जो स्किन लिफ्ट हो रही थी उसकी वजह से जो लिफ्ट हो रही थी वो होनी बंद हो जाएगी. अब बंद हो जाएगी तो आपके रिंकल्स बिल्कुल जो थे वो दिखने धीरे धीरे कम हो जाएंगे. ठीक है, तो ये रोल है बोटॉक्स का. तो कहीं भी आपके रिंकल्स हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं झुर्रियाँ, ठीक है, कहीं भी आपके फेस में झुर्रियाँ दिख रही हैं तो आपको बोटॉक्स लेना है. बोटॉक्स कभी फिलर का काम नहीं करेगा. अब फिलर क्या चीज़ है? एज द नेम सजेस्ट फिलर, मतलब कुछ चीज़ फिल कर रहा है. अब जैसे आपके अंडर आई में यहाँ पे डिप्रेशन आ गया, ठीक है, अंडर आई में हॉलोनेस है,
इस हॉलोनेस को फिल करने के लिए हम फिलर यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे बोटॉक्स का कोई रोल नहीं है अंडर आई में। अंडर आई में सपोज कई लोग यहाँ पे रिंकल्स भी दिखाई देते हैं कई बार साइड के साथ अंडर आई में, वहाँ पे बोटॉक्स काम आएगा, बट जो हॉलोनेस है, डिप्रेशन, दैट कैन बी फिल्ड बाय फिलर्स। से फॉर एग्जाम्पल लिप्स, बहुत सारे लोगों के लिप्स बहुत स्मॉल होते हैं, दे नीड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द लिप्स, थोड़ी सी वॉल्यूम बड़ी लगनी है बिकॉज इट गिव्स देम अ मोर यूथफुल अपीयरेंस, सो देन वी गो विथ फिलर्स। अब थर्ड जो चीज़ आती है, जो मैंने बता रहा हूँ आपको, थ्रेड्स, बहुत सारे लोगों को कम पता है। थ्रेड्स कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब विथ ओवर अ पीरियड ऑफ एज आपकी स्किन में कोलाजन लॉस हो गया, धीरे धीरे आपकी एजिंग हो रही है, या सपोज आफ्टर प्रेगनेंसी सडनली आपने वेट सेट किया, या आप जिम जा रहे हो एकदम से आपने वेट सेट किया, तो स्किन में कोलाजन और इलास्टिन का लॉस होता है। इसकी वजह से आपकी जो स्किन है थोड़ी थोड़ी नीचे को गिरने लग जाती है, जिसकी वजह से आपके स्माइल लाइंस, यहाँ पे जो नेज़ोलेबियल फोल्ड्स बोलते हैं उनको, स्माइल लाइंस प्रोमिनेंट हो जाती हैं। अब इन स्माइल लाइंस को अगर आपको ठीक करना है, यहाँ पे कईयों की स्किन नीचे से लटकने लग जाती है, जिसको हम जॉल्स बोलते हैं। इन स्माइल लाइंस को ठीक करना है, जॉल्स को ठीक करना है, तो हम थ्रेड्स डालते हैं। जैसे कि एक दर्जी कपड़े में थ्रेड डाल के सिल देता है, उसी तरह हम यहाँ पे सेम दर्जी वाली थ्रेड्स नहीं होती, दीज आर मेडिकली सुपरवाइज थ्रेड्स। लोग घर में लग गए सुई धागा लेके, तो वो वाली नहीं कि लोग अपना वही दर्जी वाली थ्रेड डालनी शुरू, या दर्जी को बुला के थ्रेड डालनी शुरू कर दें, वो नहीं। तो इसी तरह से हम यहाँ से थ्रेड्स डालते हैं, और जो भी लटकी हुई स्किन है उसको ऊपर की तरफ खींच देते हैं, तो आपकी काफ़ी इंप्रूवमेंट मिल जाती है स्माइल लाइंस में, और आपकी फेस एकदम से लिफ्टिंग हो जाती है। तो एक तरह से आप 4 से 5 साल अपने एज में पीछे चले जाते हो। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोटॉक्स, फिलर्स एंड थ्रेड्स। सर इंस्टाग्राम पे पहले फिल्टर्स चलते थे, अब आपने फिल्टर्स के साथ साथ फिलर्स दे दिए हैं, समझ ही नहीं आएगा कि कौन किस एज में चल रहा है। लोग जो है वो डीपी लगा लेते हैं, समझ ही नहीं आता है कि इनकी एज 30 है 40 है। आपके हिसाब से मेरी एज क्या होगी? आपकी अगर मैं रिंकल्स के हिसाब से देखूं तो मैं शायद अराउंड 40 बोलूँगा, बट आई थिंक यू मस्ट बी अराउंड 33। आज सर ने सोच लिया है कि इसको मैं सच्चाई दिखा के जाऊँगा, बट ये आपने सही बोला, अराउंड 31 इज़ माई एज। बट रिंकल्स अगर हटा दे तो वो ज़्यादा बेटर निकल के आएगी, फिर शायद आप 20 के बीच में पहुँच जाओ, तो लेट 20s में। मिलता हूँ मैं आपसे इसके बाद एक बार। बट सर बोटॉक्स की हमने जब बात करी स्पेसिफिकली, आपने समझाया, सो इसके साथ ना एक मिथ ये भी है कि दीज आर नॉट सेफ प्रोसेस और ट्रीटमेंट्स, ये लॉन्ग टर्म में अगर आप कराओगे तो दैट कैन हार्म योर बॉडी, सो इसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे? These are very safe treatments if it's done by a practitioner who knows his work. So it has to be done by a proper injector, एक इंजेक्टर जिसको अपना काम अच्छे से आता है, तो बिल्कुल सेफ्टी रहेगी। And then second thing, excess of anything is bad, whether you go with anything. So within limits, these are very safe. It basically helps you to improve your confidence, improve your सोशल प्रेजेंस, तो बहुत सेफ है अगर प्रॉपर इंजेक्टर करे, हु नोज द अनाटॉमिकल वेरिएशंस वेल, कि कहाँ पे इंजेक्शन देना है, और प्रॉपर मटेरियल। बिकॉज आजकल एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मटेरियल विच इज़ नॉट प्योर, चाइना से यहाँ वहाँ से बहुत ज़्यादा थोड़ा मटेरियल जो आ रहा है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। सो very important thing that it has to be FDA approved. FDA is a body which approves the materials which has to be used on human after a continuous trials on different times. Right. So it has to be FDA approved, and second, done by a person who knows his work. Then it's absolutely safe. क्योंकि आपने ये बात जब बोली ना तो मेरे दिमाग में आया कि अगर ये गलत हो गया, क्योंकि आपने बोला इट्स अ प्रोसेस जो एक किसी सही हाथ में होना चाहिए, सो व्हाट हैपेंस अगर बोटॉक्स गलत हो जाए तो क्या कैन इट बी रिवर्स्ड? सो ये दो चीज़ें हैं। अब यही बोटॉक्स और फिलर्स में यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। प्लीज़, अगर फिलर्स गलत हो जाएं तो हमारे पास फिलर डिजोल्व करने के लिए कुछ है जो फिलर को डिजोल्व कर सकता है, बट अगर बोटॉक्स गलत हो जाए तो वो आपको उसके साथ एटलीस्ट जब तक इसका एक पीरियड होता है, इंक्यूबेशन टाइम होता है, जब तक वो पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द थिंग दैट जब भी आप बोटॉक्स करा रहे हो, ऑलवेज गो टू द राइट पर्सन हु नोज हिज जॉब, एंड ऑलवेज गो विद FDA अप्रूव मटेरियल्स, बिकॉज बोटॉक्स एक बार आपने करा लिया तो वो रिवर्स नहीं होगा। सर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आलिया भट्ट की एक वीडियो आई थी जहाँ पर उन्होंने बोटॉक्स शायद कराया होगा, जिसकी वजह से उनके लिप्स जो हैं वो डायरेक्शन जो थी ऊपर की तरफ हो गई थी। हाँ, मैंने भी वो वीडियो देखा था जब वो बोल रही थी उनकी लिप्स एक तरह से टिल्ट हो रहे थे। सो बेसिकली क्या था, आलिया भट्ट ने अपना बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराया होगा बेसिकली थोड़ा बहुत लिफ्ट कराने के लिए अपने मैसेटर मसल में, अपने कॉर्नर्स और माउथ में, बट वो थोड़ा सा शिफ्ट होके आपका रेजोरस मसल में चला गया। अब रेजोरस मसल में जब बोटॉक्स चला जाए तो लिप की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और टिल्टिंग हो जाती है। फिर आपने देखा होगा आलिया भट्ट जैसी, शी हैज़ एक्सेस टू सो मेनी, शी कैन गो एंड एक्सेस एंड गेट इट डन ईजिली रिवर्स इट, बट जैसे कि मैंने कहा बोटॉक्स रिवर्स नहीं हो सकता, तो शी हैड टू लिव विद इट। सो दैट इज़ द थिंग दैट बोटॉक्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है। और फिलर्स की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पर लोग फिलर्स यूजुअली करा सकते हैं?
फिलर्स दे कैन बी यू नो एज आई टोल्ड यू फुल फेस में फिलर्स जहाँ जहाँ हो सकते हैं, अंडर आई में हो सकता है, लिप में हो सकता है. नाउ बॉडी फिलर्स आर ऑल्सो कम अप. पीपल कैन गेट बॉडी फिलर्स डन on the butt fillers are very famous on abroad. Butt fillers are also coming into practice even in our places where in any kind of body parts where there any kind of feel you need more amount of enhancement like butt enhancement, you can go with fillers on the body parts as well. बट इससे भी मतलब अगेन अब आपने थोड़ा टाइम पहले देखा होगा, एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि पेनिस फिलर वॉज समवन हैज़ डन अ पेनिस फिलर इन अब्रॉड बट ही वॉज नॉट लीगलाइज टू डू इट, सो इट हैड अ वेरी बैड कॉम्प्लिकेशन. द पेशेंट बिकेम इम्पोर्टेंट totally. So that I'm telling you that it has to be done with proper guidance and in the hands of proper injector. So बाहर तो लोग पेनिस फिलर भी करा रहे हैं. So it can be done in different parts of the body as well. सर आपको लगता है कि बॉलीवुड ने इस चीज़ को थोड़ा और ग्लैमराइज कर दिया है इन चीज़ों को? Definitely. That एक फोमो फील होने लग गया लोगों को कि हम भी करा लेते हैं वरना वी विल नॉट बी इन द लिस्ट जहाँ पर पीपल आर डूइंग बट हम नहीं करा रहे. सो एक ट्रेंड की तरह भी अब ये चीज़ स्टार्ट हो गई है. बिल्कुल. पहले जैसे हमारे जनरेशन के लोग थे, हम टीवी में देखते थे ये लोग करते क्या हैं बॉलीवुड वाले, ये लोग तो एज्ड ही नहीं होते. मतलब जब भी शाहरुख खान तब भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है. मतलब इनको क्या है ऐसा, हम तो कुछ कर नहीं रहे बट इतनी जल्दी एजिंग हो रही. बट नाउ thanks to Bollywood people, and it's a very good thing that they are coming out of it, that they are coming and exposing things that, for instance, like Rajkumar Rao has come out and said that yes, I've got certain amount of enhancement done on my chin, मैंने chin filler कराया है. तो इससे क्या है कि youngsters को भी थोड़ी motivation मिल रही है कि yes, if some things can be done which can enhance their face, which can make them look good, so why not go for it. सो ये बहुत अच्छी एक तरह से एक पॉजिटिव आउटलुक अगर आप देखो कि बॉलीवुड आके सामने बता रहा है कि ये चीज़ें हो सकती हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट दे आर कन्विंसिंग that yeah, these things are there and we are not perfect, nobody is perfect, we also age, but because we have the access to that, so we are getting it reversed. Right. So yes, you people can also get it done. Right. But sir, is there a natural process to it as well कि अगर हमें अपनी स्किन को अपने एज को रिवर्स भी करना है, कोई नेचुरल प्रोसेस भी है दैट कि आप उससे भी अपनी एज को रिवर्स कर सकते हैं या आपको फिर फिलर से बोटॉक्स सबसे अच्छा नेचुरल प्रोसेस है प्रॉपर एक्सरसाइज एंड फॉलो द डेली रूटीन विद अ गुड सन प्रोटेक्शन, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, quit smoking, quit alcohol, reduce alcohol or reduce smoking, have a very good sleep pattern has to be very good, start taking lot of good food, not junk food, having lot of water throughout the day, and good healthy exercise. ये भी एक पैटर्न है जो आपकी थोड़ी बहुत एज को रिवर्स कर सकता है. दिस इज द नेचुरल प्रोसेस वेयर यू कैन हेल्प इट इफ़ यू फॉलो दीज शेड्यूल्स. ठीक है. बहुत से लोग योगा करते हैं, अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न फॉलो करते हैं, दे ईट वेरी हेल्दी, सो ऑब्वियसली आप देखो उनकी भी एजिंग रिवर्स हो जाती है, धीरे हो जाती है. दिस इज द नेचुरल वे यू कैन डू इट. स्मोकिंग का क्या इम्पैक्ट रहता है हमारी स्किन पे, अगर आप बहुत थोड़ा बुरा बता पाएं? इम्पैक्ट रहता है. सो स्मोकिंग में बेसिकली क्या होता है, स्मोकिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर वेरी हार्मफुल, स्पेशली निकोटीन. अब निकोटीन क्या करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, तो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई जो आपकी स्किन में जानी है वो डिक्रीज हो जाती है. तो स्पेशली आपके अंडर आई एरियाज़ में, आपके कॉर्नर्स और माउथ ऑफ एरियाज़ में स्मोकिंग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखता है. जैसे आप देखोगे बहुत ज़्यादा जो स्मोक करते हैं उनके डार्क सर्कल्स भी बहुत ज़्यादा उभर के आते हैं. तो स्मोकिंग सबसे पहले इम्पैक्ट तो होता है अराउंड द आईज, बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई घटा दी निकोटीन ने. और दूसरा क्या होता है, स्मोकिंग आपके कोलाजन और इलास्टिन जो बेसिकली स्किन को टाइट करते हैं, उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करते हैं, उसको भी ब्रेक डाउन कर देता है. तो उससे भी आपकी सैगिंग प्रेजेंट हो जाती है, आपकी स्किन हैंग होने लगती है, आपके रिंकल्स बढ़ जाते हैं. तो स्मोकिंग का तो बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है. बट सर अल्कोहल में मैंने ये पढ़ा है कहीं पे कि वाइन जो है वो सबसे सेफ अल्कोहल है जो आपकी स्किन पे ज़्यादा हार्म नहीं करती. तो आपके हिसाब से विच इज़ द सेफेस्ट अल्कोहल अगर किसी को कंज्यूम करनी है? मेरे हिसाब से कोई भी अल्कोहल सेफ नहीं. इवन आई फील द सेम कि आप डोंट कंज्यूम अल्कोहल, बट इफ पीपल आर कंज्यूमिंग अल्कोहल, अगर आप कंपेयर करो अल्कोहल को, जैसे कि अगर आप यू टेक द कलर ड्रिंक्स लाइक विस्की एंड स्कॉच, दे आर द मोस्ट हार्मफुल, फॉलोड बाय अगर आप वाइट ड्रिंक्स लो लाइक वोडका एंड जिन, they are comparatively less harmful than the whiskey and scotch, but even they are causing lot of dehydration in the body. कहते हैं ना वोडका बहुत सेफ है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन करता है. एंड देन यू स्विच ओवर टू वाइन तो मैं ले लूँ, इट विल नॉट हार्म मी, बट लोग उसको वाइन को भी फिर एक इस तरह से ले जाते हैं, पूरी बॉटल ही वाइन ही एक दिन में रात में ख़त्म कर दी. देन वाइन इज़ ऑल्सो अगेन हार्मफुल. वाइट वाइन इज़ कंपेरेटिवली सेफेस्ट अमंग ऑल इफ़ यू, बिकॉज इट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज. बट सेफेस्ट का मतलब ये नहीं कि पूरी बॉटल ही आप एक रात में ख़त्म कर दो. सो अकॉर्डिंग टू मी नो अल्कोहल इज सेफ. It's basically each alcohol if categorized will destroy your skin and body parts. Yeah. Definitely. Well. Right. सर क्योंकि ऑब्वियसली इस पूरे प्रोसेस के साथ देयर आर फेसेस जो जुड़े हुए हैं जो कि हु आर मल्टी मिलियनियर्स, बॉलीवुड्स वाले हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं. सो एक कॉमन मैन को लगता है कि प्रोसेस जो है ना ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है.
हम शायद अफोर्ड ही ना कर पाए उसे. सो आप क्या बोलना चाहेंगे, हाउ कॉस्टली आर दीज प्रोसेस, बोटॉक्स हो या फिर फिलर्स हो? No, it's not that costly. It's easily affordable, and जो पहले actually because the things which were not there in India before, so all the things were being exported, and people had to go abroad and get these treatments done because it was not being done here. So that time you can say it was a very costly, but now I get lot of patient at my Skin Sensation Center in Gurgaon. Lot of common people from all over India, and those who are they easily come and get these treatments done. It's quite affordable. There's nothing such like that. कौन सा एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहा है इस टाइम पर ये ट्रीटमेंट? मेरे पास मेरे क्लिनिक में गुड़गांव में आई थिंक राइट फ्रॉम 22 ईयर टू इवन 61 ओल्ड ईयर ग्रुप पीपल कम एंड दे टेक दिस ट्रीटमेंट्स. तो यंगस्टर्स में एक क्रेज़ है या एक ऐसा इन्फीरियोरिटी है कि हमें बेस्ट दिखना है? या ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आप ये ट्रीटमेंट्स कराते हो इट एक्चुअली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस यू. एंड आप देखोगे आजकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं. इन्फ्लुएंसर, इफ यू ओपन द इंस्टाग्राम, एवरीवन इज एन इन्फ्लुएंसर. राइट. Hardly everyone is having so many followers and they are influencing, and influencer market is growing up. And influencer के लिए सबसे important क्या है कि you have to be in front of the camera. So they want to have that sharp features on your face. You want to look good. So obviously इसलिए trending इतना हो गया है कि because these treatments make you look much more sharper, much more glamorous. So obviously अब youth चाहता है कि उनकी अच्छी जॉ लाइन दिखे. जो पिक्स लें तो बहुत अच्छी जॉ लाइन दिखे. बहुत सारे guys, I'm surprised that I get many youngsters in boys also that मेरी जॉ लाइन शार्प कर दो, मेरे को चिन फिलर दो. और राजकुमार राव ने ऐसा ट्रेंड चला दिया कि हर लड़के को अब चिन फिलर चाहिए कि वो पूरी मुझे जॉ लाइन दिखेगी, स्मार्ट दिखूंगा, रील्स बनाऊंगा. एंड सो दैट्स व्हाई इट्स come up now increased because of these things. So males भी आपके पास भर भर के आते हैं? बहुत सारे मेल्स आते हैं, young males also that surprisingly equal proportion I would say that. Wow. that आते हैं. तो उनको भी ऑब्वियसली ये है कि हमारे भी बेस्ट जॉ लाइन निकल जाए. बेस्ट जॉ लाइन. ओह वेरी नाइस. लेकिन सर इसका टाइम पीरियड क्या है? अगर किसी ने एक बार फिलर करा लिया है, बोटॉक्स करा लिया, सो इज इट लाइक परमानेंट थिंग? जो आपने एक बार करा लिया वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा या आपको रीडू करना पड़ता है ये? सो बेसिकली देखो, टाइम पीरियड डिपेंड करता है एक तो पेशेंट फैक्टर्स पे नंबर 1, और दूसरा फैक्टर्स पे कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो आप, और थर्ड एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ फिलर और बोटॉक्स की तो होती है. सो पेशेंट फैक्टर कैसे मैटर करता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. सपोज आप बोटॉक्स करा रहे हो एंड यू आर गोइंग फॉर अ वेरी हैवी जिमिंग, यू आर बीइंग एक्सपोज टू द सन, तो ऐसे केसेस में पेशेंट में बहुत जल्दी बोटॉक्स वेयर ऑफ होगा. ठीक है. सो कई पेशेंट्स में आप कराएंगे बोटॉक्स एंड दे विल कंपेयर विद अदर पेशेंट्स कि मेरा बोटॉक्स तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, बट आप ये नहीं देख रहे कि आपका जो पैटर्न ऑफ है, इफ़ यू कंपेयर विद दैट पेशेंट यू आर डूइंग अ वेरी गुड हैवी जिमिंग, डेली जिमिंग, तो उस केस में बोटॉक्स जल्दी चला जाएगा. सिमिलर गोज फॉर फिलर्स. एंड पर्टिकुलरली एक ड्यूरेशन होती है फिलर की डिपेंडिंग अपॉन ब्रांड्स. सपोज सम ब्रांड्स हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 1.5 years to 2 years. Some brands have a duration of 10 to 11 months. Okay. But no, it is not a permanent. After a period of 1.5 to 2 years, you have to again repeat it. So permanent नहीं है, you have to repeat it. एक particular duration है बोटॉक्स और फिलर्स की. ठीक है. सर एक और चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है, वो है आईवी ड्रिप्स. इसके बारे में सुना, यूजुअली इंटरनेट पर हम देख लेते हैं इसके बारे में. और अभी रिसेंटली जब जानवी कपूर की एक वीडियो सामने आई जहाँ पर वो अपनी वैनिटी वैन में बैठ के आईवी ड्रिप्स ले रही हैं, तो काफ़ी उस चीज़ के बारे में और बात होनी स्टार्ट हुई. सो आईवी ड्रिप्स क्या है, किस तरह से ये हेल्प करती हैं, क्या ये सेफ़ है? अगर आप थोड़ा सा मुझे बता सकें. आईवी ड्रिप्स तो देखो, एक तो आईवी ड्रिप्स को लेके बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. बिकॉज इवन आई गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स की मेरा स्किन शेड ये है और मेरे को बिल्कुल गोरा कर दो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दिमाग में डालना है कि आईवी ड्रिप्स गोरा नहीं करती. सो आईवी ड्रिप्स क्या होती हैं? बेसिकली इट कंटेन्स ग्लूटाथायोन, एंड ग्लूटाथायोन नॉर्मली भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, बट पीरियड ऑफ टाइम डिप्लीट होता है. ग्लूटाथायोन क्या करता है? बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग आउट इन द सन you get exposed and there is melanin production in your body. Melanin क्या होती है? पिगमेंटेशन, आपकी बॉडी में पिगमेंटेशंस करती है. सो ग्लूटाथायोन क्या करता है? उस मेलेनिन को टारगेट करता है और उस पिगमेंटेशन को घटाता है. ठीक है. सो आईवी ड्रिप्स में हम क्या करते हैं? वी गिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स अलॉन्ग विद ग्लूटाथायोन, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी. तो जब ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में जाते हैं तो ये जो आपकी पिगमेंटेशन और ओवरऑल बॉडी में थोड़ी बहुत टैनिंग हुई है, ओवरऑल आपके डिस्कलरेशंस हुई हुई हैं, जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन हुई है वहाँ पे जाके ऐड करेगा, उस पिगमेंटेशन को घटाएगा. बिकॉज मेलेनिन लेवल घटा रहे हैं तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे ओवरऑल टोनिंग होने लग जाती है. ओवरऑल आईवी ड्रिप्स आपकी स्किन को टोन कर देती हैं, आपकी स्किन को और अच्छा कर देती हैं. बट अगर आप सोचते हो कि आप अफ्रीकन हो और आप एशियन बन जाओगे,
आप इंडिया में बैठे हो और आप फॉरेनर दिखने लग जाओगे ग्लूटाथायोन लेने से, तो ये पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल जो आपका स्किन शेड है वो वही रहेगा, ओवरऑल आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी लेवल कम हो जाएगा, आपकी ओवरऑल स्किन टोनिंग हो जाएगी और ग्लूटाथायोन उसको इम्प्रूव करता है। ओके, सो बेसिकली लुक गुड फैक्टर आ जाएगा, बट ये नहीं कि लुक चेंज फैक्टर आ जाएगा, स्किन में ग्लो आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा, स्किन विल स्टार्ट ग्लोइंग बिकॉज टॉक्सिसिटी सारी हट गई, आपकी पिगमेंटेशन सारी हट गई, जो आपकी टैनिंग प्रेजेंट हुई थी बिकॉज ऑफ मेलानिन वो हट गई, तो एक ओवरऑल ग्लो आ जाता है। बट सर इज इट अ सेफ प्रोसेस? क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर जब हमने देखा वो वैनिटी वैन में ले रही थी, तो क्या कहीं पर भी ले सकते हो आप इसको, कोई भी दे सकता है आपको? नहीं, अगेन इट हैज टू बी डन इन द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन हु नोज हाउ टू, यू नो, इट हैज टू बी डन इन अ प्राइवेट प्रैक्टिस, प्रैक्टिशनर के सामने ही देना चाहिए, बिकॉज some cases some kind of reaction like anaphylactic reaction or any kind of, it doesn't suit you, so there the specialist has to be there how to tackle with it. And plus कितना quantity glutathione देना है, कितना उसमें drip में डालना है, so that has to be done by a specialist because he knows कितना quantity आपके लिए suitable होगी. And then before giving glutathione also very important, we should prescribe blood test to the patient, his kidney function test, liver function test, because glutathione actually जो मेटाबोलाइज होगा वो किडनी में होगा, तो अगर किडनी फंक्शन टेस्ट आपका ओवरऑल ज़्यादा आता है, प्रॉपर नहीं आता, देयर इट इज़ नॉट सेफ, यू शुड नॉट गेट glutathione in those cases. So blood test has to be prescribed before giving glutathione, which most of the people do not prescribe. So first thing, अगर पेशेंट आता है blood test कराओ and then go for these drips. Okay. क्या फ्रीक्वेंसी है आईवी ड्रिप्स की? एवरी डे लेते हैं, एवरी मंथ लेते हैं? एवरी डे नहीं लेती, एटलीस्ट यू शुड, यू नो, व्हाट वी सजेस्ट दैट पीपल आर टेकिंग लाइक एवरी वीक दे आर टेकिंग, सो एटलीस्ट you should not more than twice or thrice a month we advise that you should go for it. And it's a regular process कि आप It's a लेते हो? regular, this is also not then again a permanent process कि एक बार आपने ड्रिप्स ले ली तो you're sorted out for life, नहीं, ऐसा नहीं है. अगेन आपकी बॉडी से वो डिप्लीट हो जाएगा glutathione over a period of time and again you have to repeat it. So अगर आपको flawless skin चाहिए तो आपके लिए IV drips जो है एक process Very है. good process and it has results if done in a proper branded drips you're taken with a good quantity of glutathione and vitamin C, it will definitely improve your appearance and skin. तो सर मेरे पास ना कुछ पिक्चर्स हैं, मैं चाहता हूँ आप इन्हें एक एक करके एनालाइज करें. ये कुछ फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं. आप मुझे बताएं क्या इन्होंने अपने चेहरे पे कुछ कराया हुआ है? सो इसमें आप एक एक करके स्लाइड करिए और मुझे इनको एनालाइज करके बताइए कि इनके चेहरे पर क्या क्या हुआ है. डेफिनेटली आप यहाँ पे किम को देखो तो अगर आप बिफोर एंड आफ्टर में कंपेयर करो तो नोज़ बिल्कुल थिनिंग है, नोज़ शार्पनिंग आ गई है. यहाँ पे बिल्कुल फेस इनका जो पहले था थोड़ा सा नीचे की तरफ दिख रहा था, यहाँ पे पूरी फेस लिफ्टिंग दिखाई दे रही है. प्लस इन्होंने यहाँ पे अपने जॉ लाइन को शार्प करने के लिए यहाँ पे मेसेटर बोटॉक्स, जो बड़ा ही आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स करा रहे हैं, दे गेट इन्फ्लुएंस बाय दीज पीपल, इमीडिएटली जॉ लाइन को शार्प कर देता है. इमीडिएटली वो दैट शार्प जॉ लाइन आ जाती है, वो भी कराया हुआ है, नोज़ में कराया है. प्लस द लिप इज़ नाउ ऑल्सो लुकिंग प्लम, लिप फिलर, तो बहुत कुछ कराया हुआ है, सब कुछ. माथा सही है? माथा भी थोड़ा सा फ्रोजन लग रहा है, तो मेरे ख्याल से रिंकल्स के लिए भी ट्रीटमेंट कराया है. माथा भी इन्होंने तो यहाँ पे इसमें तो बिल्कुल फ्रीज ही करा लिया रिंकल्स. ओके सर, नेक्स्ट पिक्चर. नेक्स्ट पिक्चर, कंगना रनौत इज़ देयर एंड अर्लियर यू नो इतना ब्रॉड फेस है इनका, प्लस कोई चीक बोन डिफाइंड नहीं है, चीक बोन बिल्कुल दिख ही नहीं रही, चिन भी बिल्कुल डिफाइंड नहीं है और फेस बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ से जाता हुआ दिख रहा है. तो इन्होंने एक तो अपना चीक बोन बिल्कुल, तो चीक फिलर्स कराए हैं जो इनकी चीक बोन को बिल्कुल डिफाइन कर रही है. ठीक है. बिल्कुल यहाँ पे इस पिक में चीक बोन डिफाइंड दिख रही हैं. लिप फिलर्स ऑफ कोर्स लिप फिलर्स कराए हैं एंड अगेन सेम जॉ लाइन शार्पनिंग. यहाँ पे जॉ लाइन बिल्कुल इतना ब्रॉड बाहर निकल रहा है. हाँ. यहाँ पे मेसेटर को बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने मसल दे के अंदर कर दिया है, तो बिल्कुल फेस यहाँ से लेस मैस्कुलाइन दिखने लग गया है. तो फिलर्स और बोटॉक्स दोनों है? या Okay. she has become less masculine with all those treatments. Plus I can also see little bit of toning of the skin shade, so probably she's even gone for IV drips, which has decreased her pigmentation और उनका अच्छा सा, plus overall makeup भी है. इतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आता, तो मेकअप का भी कमाल है फिल्टर का. नेक्स्ट सर, शाहरुख खान ऑब्वियसली सिंस ही इज़ अ स्मोकर तो एज चेंजेस तो आने एविडेंट थे. तो डार्क सर्कल्स, रिंकल्स तो इंक्रीज होने डेफिनेटली है बिकॉज इज़ अ चेन स्मोकर. सो ऑब्वियसली डार्क सर्कल, अब आप करंटली मूवीज़ देखो तो कोई डार्क सर्कल्स बिल्कुल गायब है ना. स्किन शेड भी इनका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना इम्प्रूव हो गया है कि मतलब अभी वाली पिक्चर में तो ये माइकल जैक्सन जैसे दिख रहे थे ऑलमोस्ट. तो ऑब्वियसली स्किन ट्रीटमेंट्स कराई हैं, रिंकल्स इनके बहुत कम हो गए हैं, बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स कराई हैं. देन ही हैज़ टेकन अंडर आई फिलर्स कराए हैं, अंडर आई फिलर्स भी कराए हैं, थोड़ी सी लिफ्टिंग कराई है फेस में.
फेस सैगिंग आ गई थी, यहाँ पे स्माइल लाइंस बढ़ गई थी, आप जब देख रहे थे शुरू में, वो सब क्लियर हो गई है. एंड ऑब्वियसली जॉ लाइन इन्होंने भी शार्प कराई है. एंड स्किन शेड के लिए तो ऑब्वियसली ही टेकन दीज ड्रिप्स प्रॉब्लम. बट सर हमें लगता था कि शाहरुख खान ऑब्वियसली वो ओवर द टाइम विद मेकअप ये चीज़ें हुई हैं, बट आप कह रहे हैं मेकअप के साथ साथ ये सब चीज़ें भी हुई हैं. Definitely, all of these celebrities take treatments and some come out with it, some do not come out with it. ठीक है, नेक्स्ट. राजकुमार राव, ये तो ट्रेंडिंग में है. इनका तो चेहरा ही बदल गया. इन्होंने तो इतने सारे यंग बॉयज़ को इन्फ्लुएंस कर दिया है कि इनके वजह से मेरी प्रैक्टिस ही डबल हो गई है. तो इतने यंगस्टर्स आए हैं मेरे पास कह के कि मेरे को राजकुमार जैसी चिन फिलर कर दो, जॉ लाइन इतनी शार्प कर दो. और ऑब्वियसली ही इज़ लुकिंग, थोड़ा बहुत इनका एक्सेस में है, थोड़ा इससे कम होना चाहिए था. मुझे पर्सनल चॉइस अगर मैं कहूँ तो थोड़ा ज़्यादा चिन फिलर दिखता है, थोड़ा इससे कम होना चाहिए था. बट डेफिनेटली इफ़ यू गेट अ चिन फिलर एंड जॉ लाइन, इट ऑब्वियसली मेक्स यू वेरी गुड, एक शार्प अपीयरेंस आ जाती है. तो डेफिनेटली इनका तो एविडेंट ही है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, और ऑलरेडी ये ट्रेंडिंग में चला गया है. ये फिलर है, बोटॉक्स है? दिस इज़ चिन फिलर. बेसिकली फिलर डाल देते हैं और चिन को इमीडिएट रिजल्ट आ जाता है, चिन बिल्कुल एकदम से बड़ी दिखने लग जाती है. मतलब आपकी चिन जो है उसकी लेंथ भी लंबी हो जाती है. डेफिनेटली. एंड आपने ये कहा था कि अगर इफ यू वांट आप इसको फिलर्स को रिवर्स कर सकते हो. फिलर्स को अगर इमीडिएटली इनको अच्छा नहीं लगा, एकदम से डिसॉल्व कर दो, वापस चिन वापस भाई. बट इनको अच्छा लगा इसलिए रखा. इन्होंने अच्छा लगा इसलिए रखा. नाइस. थोड़ा सा कम कर सकते हैं, थोड़ा डिसॉल्व करके तो और बेटर लगेगा. आपको लगता है कि थोड़ा कम किया सकता है? सो राजकुमार राव, इफ ही इज वाचिंग. नेक्स्ट. Ronaldo, what a drastic change. Initially, if you see, his face is so broad, हाँ. and now it is so much chiseled. इनकी जॉ लाइन देखो, इनका चीक बोन देखो. So definitely a combination of fillers, and initially when he's laughing, you can easily visible wrinkles around the side eyes, which are also called as crow's feet wrinkles. और second pic में देखो ये बिल्कुल गायब है, and forehead भी बिल्कुल frozen है. तो yeah, definitely combination of botox and fillers which has made him look so nice. पूरा इनका फेस चेंज हो गया सर. पूरा चेंज हो गया, मतलब बिफोर और आफ्टर. अब एज वी नो हिम राइट नाउ इज टोटली, वाज डेफिनेटली बिफोर वाज टोटली डिफरेंट. सो आप रोनाल्डो फैन है, मेसी फैन है? रोनाल्डो, बिकॉज माय सन इज रोनाल्डो फैन. सो आप भी रोनाल्डो ही फॉलो करते हैं. वेरी नाइस. सो सर अब मेरे पास ना कुछ ऐसे कॉमन मिथ्स हैं, या हो सकता है वो फैक्ट भी हो, बट ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग बात करते हैं या तो हाउस होल्ड में या फिर इंटरनेट पर. सो आई वॉन्ट यू टू आंसर देम कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है. ठीक है. सबसे पहले तो ये कि फेस को दिन में 4-5 बार धोना चाहिए, उससे चेहरे पे ग्लो रहता है. बिल्कुल मिथ है. फेस को इतनी बार धोने से जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है फेस की, वो निकल जाती है. और प्लस आपकी इतनी बार धोने से जो प्रोटेक्टिव लेयर निकल जाती है, ऑयल प्रोडक्शन और इंक्रीज हो जाता है. तो बिल्कुल भी 2-3 बार नहीं धोना चाहिए. एटलीस्ट एक मॉर्निंग क्लेंजिंग, डबल क्लेंजिंग मॉर्निंग में करो, एक बार नाइट में करो, गुड इनफ. ठीक है. सोप जो है ये बॉडी को बहुत हार्म करते हैं, सोप्स यूज़ नहीं करने चाहिए. डिपेंडिंग अपॉन मेडिकेटेड सोप्स है या नहीं है. मेडिकेटेड सोप्स आर गुड एंड दे आर क्वाइट हेल्पफुल, ऐसा कुछ हार्म नहीं करते. बट रेगुलर कोई भी सोप उठा के आप करना शुरू कर दोगे तो इट्स नॉट एडवाइजेबल. सर पिंपल्स का मतलब ये है कि जवानी आ गई? डेफिनेटली पिंपल्स का मतलब यही है कि जवानी आ गई. बिकॉज होता क्या है कि व्हेन यू आर इन द एज ऑफ दिस टीन, एकदम से पिंपल्स इंक्रीज होना चाहते हैं. बिकॉज जो बॉडी की लेवल ऑफ हार्मोन्स है वो इंक्रीज हो जाती है, स्पेशली द टेस्टोस्टेरोन लेवल. एंड दिस बेसिकली रीड्स टू इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन इन द ग्लैंड्स. एंड्रोजन हार्मोन्स बोलते हैं इनको. तो ये जो होती हैं प्रमोट करती हैं ऑयल प्रोडक्शन इन द ग्लैंड्स उस एज के बीच में, जवानी की एज के बीच में. तो जैसे ही वो ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, एक्ने स्प्राउट्स आने लग जाते हैं. तो डेफिनेटली अगर एक्ने आते हैं जवानी आ जाएगी. बट ये नहीं है कि लेटर ऑन स्टेज पे भी नहीं आते. एक्ने तो थ्रू आउट लाइफ आ सकते हैं, बट डेफिनेटली उस टाइम पे ज़रूर इंक्रीज इम्पल्स होती है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. ओके. सर कहते हैं कि पिंपल्स के ऊपर अगर टूथपेस्ट लगा लो तो पिंपल्स खत्म हो जाते हैं. सो टूथपेस्ट सही है? टूथपेस्ट से क्या होता है, बेसिकली जब आप किसी भी पिंपल या किसी पे लगाते हो तो थोड़ा ड्राई आउट कर देता है. बट बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता. बिकॉज टूथपेस्ट के जो कंटेंट होते हैं जैसे कि बेकिंग सोडा और थाइमोल, दे आर वेरी दे चेंज द pH ऑफ द स्किन. एंड व्हेन दे चेंज द pH ऑफ द स्किन तो रेडनेस, इरिटेशन और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती है. तो बिल्कुल दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल. यू शुड टेक प्रॉपर मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स फॉर एक्ने एंड पिंपल्स. ठीक है. कोल्ड वाटर से अगर आप अपना फेस धोते हो तो आपकी स्किन टाइट रहती है? कोल्ड, ऐसे दिस इज़ अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं होता. कोल्ड वाटर की धोने से कोई स्किन टाइट नहीं हो जाती. थोड़ा बहुत पोर्स में फ़र्क पड़ता है टेम्परेली, बट एज सच कोई स्किन टाइट नहीं होती कोल्ड वाटर से. सर एक और ये चीज़ है कि नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं उनकी स्किन बेटर होती है वेजिटेरियन से. बिल्कुल मिथ है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन की स्किन बेटर होती है. ऑब्वियसली प्रोटीन कंटेंट जब ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत बेनिफिट्स हो जाते हैं, पर स्किन में ऐसा कुछ नहीं होता. मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वेजिटेरियन दे हैव मच बेटर स्किन देन नॉन वेजिटेरियंस. सो ऐसा नहीं है कि नॉन वेज? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ भी.
सर धूप में अगर बाहर निकल जाओ तो काले हो जाओगे, सालों से सुनते हुए आ रहे हैं हम, तो ऐसा है कि धूप में निकलने से काले हो जाते हैं? बिल्कुल, धूप में जब आप बाहर निकलते हो विदाउट सनस्क्रीन निकलते हो तो ऑब्वियसली यूवी रेज जो होती हैं सन की वो आपके फेस पे ऐड करती हैं तो टैनिंग तो आती है। जैसे भी आप किसी हॉलीडे में जाते हो, बीच हॉलीडेज़ में जब धूप में निकल रहे हो, बीच में जा रहे हो, स्पेशली बिटवीन 10 to 4, 10 to 4 एक ऐसा टाइम होता है जब यूवी रेज सबसे ज़्यादा पीक में होती हैं। तो इस टाइम पे अगर आप निकलोगे तो ऑब्वियसली आपकी टैनिंग होगी, आप काले होगे बिकॉज सन की यूवी रेज ऐड करेंगी और उसमें मेलेनिन इंक्रीज करेंगे और पिगमेंटेशन लाएंगी। मतलब सच्चाई है इस बात? बिल्कुल सच्चाई है। कम निकलो धूप में, और निकलो तो सनस्क्रीन लगा के निकलो। 10 to 4 के बीच में कम निकलो, निकलना है तो अच्छी सन प्रोटेक्शन के साथ निकलो। ठीक है। रोज 3 से 4 लीटर पानी पीने से आपके स्किन पे ग्लो आता है? डेफिनेटली, अगर आप 3 to 4 लीटर इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है। बट इसके साथ आपको जो मैं बताऊं कि आपको बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी सुपरफिशियल स्किन की लेयर है वो धीरे धीरे वाटर लूज भी करती है, तो साथ में आपको मॉइस्चराइजर भी कॉम्बाइन करके लगाना है। जैसे जब आप पानी पीते रहोगे और मॉइस्चराइज नहीं करोगे, स्किन को हाइड्रेट नहीं करोगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड हाइड्रेशन अलॉन्ग विद लोकल एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्चराइजर्स, ताकि आपका लोकली वाटर लूज ना हो आपके एंड डिहाइड्रेट ना हो फेस। ठीक है सर। वो खीरे लगा के ऐसे लेटे रहते हैं जो, तो वो खीरे लगाने से डार्क सर्कल्स जाते हैं? खीरा लगाने से आपकी पफिनेस थोड़ी कम हो सकती है, पर डार्क सर्कल्स कभी नहीं जा सकते। टोटल मिथ। नहीं जाएंगे? नहीं, डार्क सर्कल्स बिल्कुल नहीं जाते। डार्क सर्कल्स के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही कराना पड़ता है। सर साल हो गए मुझे वो खीरे लगाते हुए। दिख रहा है तभी आपके डार्क सर्कल्स मुझे अभी भी। इतने खीरे अगर मैं खा लेता फिजिकल हेल्थ ठीक हो जाती। बिल्कुल। राइट। सर वोडका जो है, कहा जाता है कि वोडका इज गुड फॉर योर स्किन इफ यू ड्रिंक वोडका। बिल्कुल नहीं, वोडका हैज़ एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़। सो बिल्कुल आपके जो आपके ऑयल प्रोडक्शन है उसको बिल्कुल कम कर देता है और एक्सट्रीमली डिहाइड्रेट कर देता है। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है आपके फेस पे, तो बिल्कुल वोडका इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर स्किन। एंड इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट दैट ड्राइनेस ऑल ज़्यादा बल्कि ऑयल गैंस एक्टिव हो जाते हैं, तो स्प्राउट आपके एक्ने स्पर्ट्स भी हो सकते हैं। सो वोडका तो बिल्कुल ड्राई कर देता है, इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर स्किन। ठीक है। कहते हैं जितना ज़्यादा स्वेट करोगे उतना ज़्यादा स्किन ग्लो होगा, तो ऐसा है? नहीं, ऐसा दिस इज ऑल्सो मिथ। ऐसा कुछ नहीं, जितना ज़्यादा स्वेट करोगे स्किन ग्लो होगा। ये ऑब्वियसली क्या होता है कि ये अगर आप कोरिलेट करो हैवी एक्सरसाइज और उससे, तो क्या होता है कि हैवी एक्सरसाइज वगैरह की वजह से जब आप स्वेटिंग कर रहे हो तो दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्वेटिंग, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ब्लड फ्लो। जब भी आप कुछ हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ वेट लिफ्टिंग है वॉट, तो स्वेटिंग की वजह से नहीं हो रहा, बिकॉज वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है। और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो उससे ग्लो आ रहा है, सिर्फ स्वेटिंग की वजह से नहीं आ रहा। सर इफ़ यू हैव रेगुलर सेक्स तो आपको पिंपल्स ज़्यादा होते हैं? टोटली अ मिथ। एज लॉन्ग एज गुड हाइजीन इज मेंटेन, अगर आपकी हाइजीन मेंटेनेंस इज गुड, इफ़ यू आर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द हाइजीन, तो रेगुलर सेक्स से बिल्कुल कोई ऐसा पिंपल्स नहीं आते। हैव डू रेगुलर सेक्स, इट्स नथिंग, नो हार्म फॉर फेस। इसी का मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट पढ़ा कि इफ़ यू हैव रेगुलर सेक्स तो आपकी स्किन ज़्यादा ग्लो करती है। बिल्कुल करती है, बिकॉज आप वही मैंने फंडा आपको समझाया कि जब आप रेगुलर सेक्स करते हो क्या हो रहा है, एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है। अब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीजन सप्लाई, जैसे आप रेगुलर सेक्स एकदम से आप देखते हो रेडनेस आ गई फेस पे बहुत, दैट मीन्स योर ब्लड फ्लो इज इंक्रीज ओवर दैट एरिया एंड ऑक्सीजन सप्लाई इज इंक्रीज ओवर दैट एरिया, तो यू स्टार्ट ग्लोइंग, न्यूट्रिशन सप्लाई इंक्रीज हो गई। तो that's the main, that whenever you do regular sex, because of the strenuous activity आपकी blood flow increase हो जाएगी, oxygen supply increase हो जाएगा, तो आपकी glow बढ़ जाएगी। सो अपनी फेस पे ग्लो बढ़ाना है तो अपना सेक्स लाइफ भी इंप्रूव, because that is also a physical activity like exercise, in fact a better physical activity than exercise। वाओ नाइस। ठीक है सर, आई थिंक काफ़ी सारे जो मिथ्स हैं वो लोगों के यहाँ पे सॉल्व हुए होंगे। सो नाउ आई विश टू मूव टूवर्ड्स मेंस स्किन केयर। आदमी जो है ना वो इस चीज़ से थोड़ा सा पीछे ही रहते हैं, उनको ये लगता है कि हमारे लिए थोड़ी है, मतलब दिस यू नो क्रीम्स, मेकअप्स और स्किन को थोड़ा और बेटर दिखाना, वी आर गुड, हम मुंह धोएंगे निकल जाएंगे, हमारे लिए यही है। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट मेन हेल्थ केयर एंड मेन स्किन केयर? डेफिनेटली जो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मैन मेरे पास आते हैं स्किन सेंसेशन में मेरी क्लिनिक में, एंड दे आर यू नो दे फेस इतनी सारी प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं, एक्ने स्कार्स हो रहे हैं, एक्ने की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एक्ने स्कार्स बन गए हैं, दे हैव नॉट टेकन एनी केयर। बट जबकि लड़कियां शुरू से केयर करना शुरू कर जाती है बिकॉज दे फॉलो रूटीन ऑफ एक्सफॉलिएशन एंड ऑल दोस। बट मैन को है कि पिंपल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बट नो केयर। सो एक्ने स्कार में जब कन्वर्ट होते हैं तब जाके आते हैं, तो नो, दैट इज़ नॉट true. Men have to equally have a proper skincare routine which involves cleansing ताकि आपकी ऑयल प्रोडक्शन ना हो। ऑयल प्रोडक्शन नहीं होगी तो एक्ने स्पर्ट्स नहीं होंगे, वहीं पे एक्ने रुक जाएंगे। तो क्लेंजिंग इज द फर्स्ट स्टेप, फॉलोड बाय सेकंड, मैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सन प्रोटेक्शन नहीं करते। सन प्रोटेक्शन नहीं करते तो टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है मैन में।
डार्क सर्कल्स हो जाते हैं मेन में, तो सेकंड इज़ द सन प्रोटेक्शन, थर्ड मॉइस्चराइजेशन, ड्राई स्किन हो जाती है मेन में, जो मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाना, कोई मॉइस्चराइजर रूटीन नहीं करना, एंड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट एक्सफोलेशन, जो गर्ल्स रेगुलरली करती हैं मॉर्निंग नाइट में, बट आजकल मैं मेन को देख रहा हूँ, द यंग जेंजीज विच आर कमिंग, दे totally, in fact, they have following even much better skincare routine than girls. They have proper exfoliation routine at least thrice a week. तो इन मैन में आपकी स्किन ऑलरेडी ग्लो और ज़्यादा बेटर रहता है, और देयर स्किन इज शाइनिंग, दे हैव लेस डार्क सर्कल्स, उनके रिंकल्स कम हो रहे हैं और एक्नेस इतने ज़्यादा आ नहीं रहे. तो मैन हैव टू फॉलो अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दे डोंट हैव टू फॉलो, दे इनफैक्ट दे शुड फॉलो. ओके, 3 ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आप देखते हो आदमियों की स्किन में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्ने स्कार्स, जो जैसा कि मैंने कहा कि बिकॉज वो रूटीन फॉलो नहीं कर रहे तो एक्ने स्कार्स बहुत ज़्यादा मैन में एविडेंट है. सेकंड, दे ऑल्सो हैव रेजर बर्न्स, दे स्टार्ट यूजिंग शेव करते हैं, दे समटाइम्स दे डू इट वेरी फास्ट, तो एक रेजर बर्न हो जाते हैं, इनग्रोन हेयर हो जाते हैं, दैट इज़ अ सेकंड प्रॉब्लम. एंड थर्ड, बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर लाइफ स्टाइल पैटर्न, जंक बहुत ज़्यादा लेते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, तो डार्क सर्कल्स भी बहुत ज़्यादा मैन में आजकल एविडेंटली दिखते हैं. ठीक है. अगर स्किन ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपने जैसे पहले बताया कि जॉ लाइन के लिए वो काम करते हैं, बट उसके अलावा डू दे वर्क ऑन देयर फेशियल हेयर्स एज वेल? उसके लिए भी काम करते हैं? Definitely. Now I get cases in my clinic in Skin Sensation. Surprisingly, a lot of men are also going for laser body hair reduction. Because it is hygiene. Hygiene is maintained by laser body hair reduction, and it's a very good process and then easy process. A lot of men come to me for the beard laser hair reduction shaping. They get hairs on the ear, so for laser hair reduction. So yes, बहुत सारे men आजकल in order to maintain their hygiene, they are going for laser body hair reduction. Yes. सर, मैस्टरबेशन जो है क्या वो भी स्किन पे कुछ रिएक्ट करती है? बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती. ये भी एक मिथ है कि ज़्यादा मैस्टरबेशन करोगे तो आपके पिंपल्स हो जाएंगे या स्किन पे कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगेन, लाइक आई सेड, when you're doing sex, maintain hygiene. When you're doing masturbation, maintain hygiene. Hygiene maintain करो, ऐसा कुछ भी उस पे स्किन पे कोई असर नहीं. सर, मैं कुछ फेशियल्स के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे. देयर आर फ्यू नेम्स जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है सोशल मीडिया पे. से इट हाइड्रा फेशियल. सो हाइड्रा फेशियल और ये जो और तरह के फेशियल्स हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप मुझे. क्या ये हेल्प करते हैं आपकी स्किन को थोड़ा और बेटर ग्लो करने में? देखो, हाइड्रा फेशियल जो है, अब एक एक्चुअली हाइड्रा फेशियल को ना एक्सप्लॉइट कर दिया है, हर पार्लर में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक्चुअली विदाउट नोइंग कि हाइड्रा फेशियल है क्या. हाइड्रा फेशियल एक बहुत ही मेडिकेटेड फेशियल है जिसमें हम इन्फ्यूज़ करते हैं सेरम्स को, जैसे कि विटामिन सी सेरम्स को, हाइरानोनिक एसिड सेरम्स को, लैक्टिक एसिड सेरम्स को. बट बहुत से लोग इस हाइड्रा फेशियल को एक्सप्लॉइट करके सिर्फ वाटर डाल के हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं कि बिकॉज हाइड्रा है तो वाटर है तो फेशियल करे जा रहे हैं. सो दैट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाइड्रा फेशियल एक बहुत ही अच्छा फेशियल है. अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है, आपके ओपन पोर्स हो गए हैं, क्लॉग्ड पोर्स हो गए हैं, आपके थोड़े बहुत एक्ने के थोड़े स्प्राउट्स हो गए हैं, तो आप हाइड्रा फेशियल कराओ, आपको इमीडिएटली ग्लो मिल जाता है, इमीडिएटली आपके पोर्स में इंप्रूवमेंट मिलती है, और आपकी अगर स्किन ड्राई है तो इमीडिएटली हाइड्रेशन मिलती है, बिकॉज इतनी सारी हम सेरम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं. तो येस, हाइड्रा फेशियल इज़ अ वेरी गुड फेशियल, मेडिकेटेड फेशियल, बट प्रॉपर जगह से अगर आप कराओ तभी. नहीं तो हाइड्रा फेशियल को तो इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि आप पूछ भी नहीं सकते कि बिल्कुल 999 रुपये में हाइड्रा फेशियल लो, 800 रुपये में हाइड्रा फेशियल लो, इतने में तो मतलब पार्लर का फेशियल भी नहीं हो, तो कहाँ से हाइड्रा फेशियल हो जाएगा? राइट. So yes, Hydra facial is a very good Hydra boost treatment which hydrates your face and give you immediate glow. सर, आपने क्योंकि बात करी 899 999 की, तो आपके हिसाब से जो पार्लर्स हैं, सैलून्स हैं, ये सबसे ज़्यादा किन चीज़ों को बताकर और बेचकर लोगों को दे आर फूलिंग अराउंड? सो कौन सी ऐसे फेशियल्स हैं या ट्रीटमेंट्स हैं, डीटैन्स हैं, जिनको ये बोलते हैं कि आप ये करा लो, आपकी स्किन में बढ़िया हो जाएगा? अब कुछ ही टाइम पहले मेरे पास मेरे क्लिनिक में गुड़गांव में स्किन सेंसेशन में एक पेशेंट आया, एंड शी सेड दैट ये मेरी पिगमेंटेशन का इतना बुरा हाल हो गया है. मैं दिल्ली में एक, आई विल नॉट नेम द पार्लर, वहाँ पे गई, उन्होंने मुझे एक क्रीम दी और बोला कि कोरियन स्किन ग्लास हो जाएगी आपकी. ये क्रीम लगाते रहो और आपकी जो स्किन है, मतलब पिगमेंटेशन ख़त्म. और तो और उन्होंने क्लेम किया कि आपके रिंकल्स भी ख़त्म हो जाएंगे, आपके पूरे फेस से पिगमेंटेशन, रिंकल्स, ये क्रीम बस यूज़ करते रहो. तो वो पेशेंट बेचारी उस क्रीम को रेगुलर यूज़ करती रही, 1-1.5 साल तक यूज़ करती रही. अब जब वो मेरे पास आई, उसने क्रीम यूज़ करनी बंद कर दी थी. अब उससे क्या हुआ, वो क्या कहती है, जैसे ही वो क्रीम बंद करती है तो वो और ज़्यादा पिगमेंटेशन उभर के आ जाती है. शी हैज़ टोटली बीन डिपेंडेंट ऑन द क्रीम. सेकंड, द कंटेंट ऑफ द क्रीम्स आर सच कि उस कंटेंट ऑफ क्रीम में ऐसे कंटेंट्स होते हैं कि वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा थिन कर जाता है. अब वो जब वो मेरे पास पेशेंट आई तो उसकी स्किन इतनी थिन हो चुकी थी कि उसमें यहाँ पे ब्लड वेसल्स, आपकी पूरा सब कुछ दिखने लग गया था. अब ऐसे केस को ट्रीट करना ना इज़
वेरी डिफिकल्ट. सो दैट्स वाई यू शुड नो रैंडमली किसी भी पार्लर में जाके, जो आपको आजकल क्लेम हो रहा है कि कोरियन को, जहाँ भी देखो आप इंस्टाग्राम में कोरियन ग्लास बोलना भी नहीं आता उन्हें ठीक से, पता भी नहीं होगा. मतलब इतने ज़्यादा उन्होंने उसको प्रमोट कर दिया कि कोरियन भी दुखी हो रहे हैं इंडिया में देख के उन रील्स को कि क्या है ये कोरियन क्रीम है. सो दैट्स वाई यू शुड बी वेरी केयरफुल बाई यूजिंग दिस कोरियन क्रीम्स एंड पार्लर स्पेशली. जस्ट अवॉइड देम बिकॉज वंस यू कम टू अस विद दिस क्रीम्स एंड दिस स्टेट, इसके बाद इसका कुछ भी नहीं हो सकता. बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ऐसी स्किन को ट्रीट करना. सो कोरियन स्किन जो है वो पाना पॉसिबल है एशियंस के लिए? डेफिनेटली पॉसिबल है, पर बिल्कुल कोरियन की तरह नहीं कर सकते. मतलब बट येस, बिकॉज इफ़ यू फॉलो देयर रूटीन, बिकॉज कोरियन स्किन केयर क्या है बेसिकली, दे फॉलो अ मल्टी स्किन केयर रूटीन. देयर स्किन केयर रूटीन इज मल्टी स्किन केयर रूटीन. दे विल गो फॉर अ डबल क्लेंजिंग करते हैं वो, फॉलोड बाय दे विल गो विद हाइड्रेशन, दे विल गो विद मॉइस्चराइजेशन, दे विल गो विद एक्सफोलिएशन, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, दे रिलाई ऑन वेरी गुड ईटिंग हैबिट्स. मोर दे आर मोर डिपेंडिंग ऑन नेचुरल प्रोडक्ट्स. प्लस उनकी जो कोरियन स्किन केयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन मास्क. बहुत ज़्यादा शीट मास्क, हाइड्रेशन मास्क यूज़ करते हैं. प्लस कोरियन स्टार्ट फॉलोइंग स्किन केयर रूटीन एट अ वेरी यंग एज. राइट. We get up very late. So that is multi skincare routine starting at a very early age, plus healthy eating habits and natural habits. So that can be achieved if you can, if you follow these steps, you can definitely achieve Korean skincare along with improvement in lifestyle habits and sleeping pattern and hydration. ओके सर, एक और फेशियल है जो काफ़ी इंटरनेट पर चला, वो दैट वाज स्पर्म फेशियल. सो व्हाट इज स्पर्म फेशियल एंड क्या ये यूजफुल है और ये कैसे दिया जाता है, थोड़ा ये बताइए आप. यस, स्पर्म फेशियल इज़ बेसिकली, मेरे पास एक पेशेंट का भी कॉल आया कि आप ये, मैंने अपने इंस्टाग्राम में डाला कि लेटेस्ट, बिकॉज इट इज़ ट्रेंडिंग सैल्मन स्पर्म फेशियल. तो एक पेशेंट ने मुझे कॉल करके कहा कि स्पर्म डालोगे क्या मेरे फेस पे. So that is not actually called as sperm facial, because this is called a salmon sperm. Salmon is a fish, right, जिसके हम DNA का, salmon is a fish जिसके sperm से हम DNA एक्सट्रैक्ट कर देते हैं. उस DNA को एक्सट्रैक्ट करके उसको प्यूरिफाई करके एक इंजेक्टेबल फॉर्म में या क्रीम फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, उसको हम यूज़ करते हैं आपके फेस पे बाय माइक्रोनीडलिंग और डायरेक्टली बाय इंजेक्टिंग और थ्रू क्रीम्स. ओके. सो दैट इज कॉल्ड एज सैल्मन स्पर्म ट्रीटमेंट. सो उससे क्या होता है, इट इज़ अ वेरी गुड एंटी एजिंग ट्रीटमेंट. बेसिकली जैसे जिन लोगों को बोटॉक्स, फिलर्स और इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना, तो दे कैन गो विथ सैल्मन स्पर्म DNA ट्रीटमेंट, जो एक नेचुरली आपके फेस में एंटी एजिंग ला देता है, आपके फेस में हाइड्रेशन डाल देता है, आपके फेस में इमीडिएट ग्लो डाल देता है, बट विथ पीरियड ऑफ टाइम. थोड़ा टाइम लगता है, बट इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट एंड ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट एंड वेरी गुड. दैट इज सैल्मन स्पर्म DNA ट्रीटमेंट. बड़े जो स्पर्म है ये सैल्मन फिश का है. सैल्मन फिश का प्यूरिफाइड है, DNA उसका, स्पर्म नहीं है. स्पर्म से DNA एक्सट्रैक्ट किया, सीधा स्पर्म नहीं डाल रहे हम फेस पे. DNA एक्सट्रैक्ट करके बेसिकली पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स वो डाल रहे हैं, विच इज़ रिजेंबलिंग. बेसिकली क्या है कि जो ये DNA सैल्मन का है, इट हैज़ अ वेरी गुड रिजेंबलेंस टू ह्यूमन DNA. बहुत क्लोज रिजेंबल है ह्यूमन DNA के साथ, तो इसलिए ये बड़ा कंपैटिबल है. तो एक तरह से हम जब न्यूक्लियोटाइड्स डालते हैं तो कंपैटिबिलिटी की वजह से बहुत अच्छी एंटी एजिंग हो जाती है. बट सर, ह्यूमन स्पर्म जो है क्या ये भी फेस पे वैसे पूछ रहा हूँ मैं, ह्यूमन स्पर्म जो है वो क्या ये भी फेस पे ग्लो लाने के लिए हेल्पफुल रहता है? नो, नॉट एट ऑल. नहीं, सैल्मन फिश का ही रहता है. ठीक है. एक वेम्पायर फेशियल भी होता है कुछ, उसमें क्या वेम्पायर्स के साथ कुछ करते हैं? नहीं, वेम्पायर्स के साथ नहीं कुछ करते, बिकॉज वेम्पायर नाम इसलिए रखा गया है कि बिकॉज ब्लड दिखता है उसमें. सो दैट इज बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो आपके व्हेन अ पेशेंट कम्स टू अस, उसी के ब्लड से हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करके, और उस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को आप इन्फ्यूज़ करते हैं फेस पे. तो इसलिए बिकॉज वो आपके फेस पे ब्लड दिखता है, बिकॉज हम उसको माइक्रो नीडलिंग से उसको इन्फ्यूज़ कर रहे हैं फेस पे, तो उसको हम कहते हैं वेम्पायर फेशियल. नथिंग रिलेटेड टू वेम्पायर्स, बट बेसिकली हम उसके ब्लड से प्लेटलेट्स निकाल के उसके फेस में इन्फ्यूज़ कर रहे हैं. और बहुत अच्छा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है एंड बहुत अच्छी ग्लो लाता है विद पीरियड ऑफ सेटिंग. सर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आपको एंटी एजिंग में हेल्प कर रही है, आपके ग्लो लाने में हेल्प कर रही है. सो आपके हिसाब से व्हाट आर दोज फ्यू थिंग्स जो सबसे सेफ है और वो इजीली आप करवा सकते हैं, वो क्या होंगी 2-3 चीज़ें जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन भी दे कैन गो एंड ऑप्ट फॉर द सेम? क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी. वी टॉक्ड अबाउट फिलर्स, बोटॉक्स, देन दीज सॉर्ट ऑफ फेशियल ट्रीटमेंट्स. सो आपके हिसाब से वो 2-3 ऐसे कौन से हैं जो आप अपने चेहरे पे ग्लो लाने के लिए एंड एंटी एजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं? व्हाट विल बी द 3 पिक्स फ्रॉम यू?
अगर आप नेचुरल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहते हो, यू डू नॉट वांट टू कम एंड ट्राई बोटॉक्स एंड फिलर्स राइट नाउ, यू थिंक दैट यू नीड टाइम फॉर इट, गो विथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड गो विथ वेम्पायर फेशियल और PRP सिटिंग्स, सिंपल सिटिंग्स ऑफ प्लेटेड रिच प्लाज्मा, एंटी एजिंग है, बिल्कुल अच्छी उसमें रिजल्ट्स आते हैं. देन अगेन डिपेंड अपॉन ऑफ प्रेफरेंस. अगर आपको इमीडिएटली डार्क सर्कल्स की ट्रीटमेंट करानी है, कई केसेस में बहुत ज़्यादा हॉलोनेस आ जाती है अंडर आई के नीचे, बहुत ज़्यादा पिगमेंट्स आ जाते हैं, यू कैन गो विद लेजर ट्रीटमेंट्स दैट आर कंप्लीटली सेफ. यू कैन गो विद, अगर डार्क सर्कल्स हैं, यू कैन इवन गो विद फिलर्स दैट आर सेफ, बट ये नहीं कि एक्सेस में आप, बोटॉक्स एंड फिलर्स आर सच थिंग कि बहुत एक्सेस में मत जाओ, थोड़ा थोड़ा करा लो, प्रिवेंटिव, बट डू नॉट गो इन एक्सेस. Otherwise, they get very good results and are completely safe. Like I said, if done by a practitioner who knows his work and if he's using FDA-used products. So completely safe, you can easily get it done and you get immediate results. Right. सर अगेन मैं चाहूँगा कि जहाँ से हमने शुरुआत करी थी वहीं वापस आ जाऊँ, क्योंकि ये जो टर्म्स है ना सारी, दीज आर वेरी फेमस इन सेलिब्रिटीज़. तो कुछ सेलेब्स की बात करना चाहूँगा मैं आपसे, जानना चाहूँगा कि इनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है, इनके साथ क्या हुआ. हमने काजोल और दीपिका पादुकोण दोनों की स्किन टोन चेंज होते हुए देखी, उनकी स्किन टोन ही चेंज हो गई ओवरऑल. सो इन दोनों को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? काजोल को लेके तो बहुत ज़्यादा लोगों ने IV ड्रिप्स फेमस ही काजोल की वजह से हुई थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. लाइक आई सेड, स्किन शेड कभी चेंज नहीं होता. सो इट इज़ द मल्टीपल स्किन केयर रूटीन विच इज शी हैज़ फॉलोड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. प्लस जो दिखता है, वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, बट एक्चुअली में कुछ क्लियर नहीं दिखता. तो काजोल का हमें दिखता है फिल्टर के साथ, मेकअप के साथ. तो वो जब काजोल सामने आती है, लॉट ऑफ मेकअप इज़ देयर, लॉट ऑफ फिल्टर इज़ देयर. आप सामने से देखो मेकअप है, तो वो सिर्फ IV ड्रिप की वजह से नहीं हो सकता, बिकॉज IV ड्रिप कभी भी आपका स्किन शेड नहीं चेंज करेगी, वो बस लाइक मैंने बोला था टेक्सचर इंप्रूव करेगी. तो जो स्किन शेड आपको टोटली जो ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है, एक तो अच्छे स्किन केयर रूटीन की वजह से हुआ है एंड थोड़ा बहुत फिल्टर और मेकअप का भी जादू है. ठीक है. लिप फिलर्स की जैसी बात करते हैं, कटरीना कैफ याद आ जाती है हमें. कटरीना कैफ के लिप फिलर्स जो हैं उनके काफ़ी फेमस हुए. शर्लिन चोपड़ा जो हैं उन्होंने अपना पूरा चेहरा ही चेंज कर लिया लिप फिलर्स के बाद. सो आपको लगता है कि लिप फिलर्स भी जो है वो बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड दे आर ऑल्सो समटाइम्स दे गो रॉन्ग. इवन हमने अनुष्का शर्मा के केस में भी देखा कि उनका एकदम से जो चेहरा है वो पूरा बदल गया आफ्टर लिप फिलर्स. सो इसके बारे में क्या बोलोगे आप? सो व्हाट इज़ द बेस्ट फिलर? Best filler is a filler which does not get too much noticed. It goes in more natural side. So अब ये जो आपने जो भी नाम लिए, this is a noticeable filler. So I would not say this is a recommended kind of treatment. उतना ही फिलर कराओ कि थोड़ा नेचुरल लगे, लिप्स में थोड़े प्लमनेस लगे, लिप में थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़े. जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी बहुत टाइम पहले, उसने अगेन एज आई सेड, पार्लर में अब लिप फिलर्स भी स्टार्ट हो गए हैं. कमाल की बात है, पता नहीं कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है. मेरे पास एक पेशेंट आई लिप फिलर्स करा के, उसने लिप्स उसके बिल्कुल ऐसे डक की तरह, जैसे शालिनी चोपड़ा के पूरे यूं सूजे हुए डक लिप्स की तरह, 2.5 to 3 ml लिप फिलर्स एक ही बार में डाल दिए. अब क्या होगा अगर आप एक ही बार में 2.5 एकदम से इतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग, स्वेलिंग वो ज़्यादा हो जाएगी. तो अब उस लिप फिलर्स को हमें डिज़ोल्व करना पड़ा. हमने क्लिनिक में उसको डिज़ोल्व किया, थोड़ा सा रेस्ट किया. अब डिज़ोल्व करने के बाद दूसरा क्या रूल होता है, रूल ऑफ थंब, कि इमीडिएटली दोबारा फिलर्स नहीं दे सकते. डिज़ोल्व होने में एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स लगते हैं. आपने एक बार उसमें डिज़ोल्वेंट डाला, 1 to 2 वीक लिप्स को रेस्ट दो, फिर जाके आप दोबारा लिप फिलर्स करा सकते हो. तो वही मेरा कहने का मतलब है कि ऑलवेज गो विद मिनिमम, स्टार्ट विद वेरी लेस एंड ग्रेजुअली गेट इंक्रीज्ड. ये नहीं कि एक ही बार में आपको मतलब 2.5 ml to 3 ml, नॉर्मली 0.5 to 1 ml ऑफ फिलर फॉर द लिप इज गुड इनफ व्हेन यू स्टार्टिंग इट, ताकि थोड़ी नेचुरल शेप आए, थोड़ी सी वॉल्यूम आए और आपका लिप फिलर अच्छा लगे. सो दैट इज द मेन फंडा, कि बहुत ज़्यादा इमीडिएटली मत कराओ और सही जगह करो. ठीक है. सो कोई ऐसा बॉलीवुड सेलेब है जिसको आपको लगता है कि लिप फिलर्स या फिर बोटॉक्स कराना चाहिए, नहीं कराया हुआ? I would say Kareena Kapoor should go for it. Kareena Kapoor ने lip fillers नहीं कराया. I think Kareena Kapoor can lip fillers would look good on her. और बोटॉक्स कराया हुआ है by any chance? बोटॉक्स की मेरे को लगता है वैसे तो some amount of crow's feet look good, but I would say that little bit of, if you see Alia Bhatt in lot of the songs in movies, when she smiles her crow's feet are visible. बहुत सारे scenes में आपने देखो, थोड़ा बहुत I wish that थोड़ा बहुत वो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रॉसफिट दिखना नेचुरल इज गुड, पर उसका थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है. अगर वो करा लेगी तो आई थिंक शी विल लुक मच मोर प्रिटी, ऑल्दो शी इज़ वेरी प्रिटी, बट थोड़ा सा करा लेगी तो और ज़्यादा अच्छी लगी. एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन देयर प्रेफरेंस, इट इज़ देयर चॉइस. वी आर नो वन टू डिसाइड. इफ दे वांटेड टू गेट इट डन, दे शुड गेट इट डन. राइट. सो सर, टू ऑल द व्यूअर्स जो लोग देख रहे हैं इस टाइम पर, आप उनको क्या ओवरऑल गाइड करना चाहोगे अबाउट द स्किन
skin care and the skin treatment as well. So what will be your, the guidance for the same? So I would guide them that whether men or women, you should follow a proper skincare routine. Number 2, follow a very good healthy lifestyle. Have a proper sleep pattern, restrict your alcohol and drink intake, and follow a very good healthy diet. Exercise regularly. Exercise is very important. I think everyone should exercise because it's the best anti-aging solution. And rest, take care of the problem before it's too late. We are there for you at a center at Skin Sensation. We will solve your problem, but we can solve your problem only and then when you take care of yourself. Right. Because if we solve it and you're still not maintaining it, not taking care of yourself, फिर कुछ भी नहीं होगा. हम solve कर देंगे पर आपको उसको maintain करना पड़ेगा by following these tips and rules. सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं, मेरे दिमाग में एकदम से आया. क्या बहुत इंटीमेट किसिंग से होठ खराब होते हैं? बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते इंटीमेट किसिंग से होठ खराब. बस ये है कि आपका पार्टनर इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए. अगर पार्टनर इन्फेक्टेड होगा फिर तो गए होंठ. तो बिल्कुल इंटीमेट किसिंग से बिल्कुल दब नहीं जाते. ज़्यादा किसिंग से भी नहीं खराब होते, तो खुल के किसिंग करो. बट ये ध्यान रखो जिससे किस कर रहे हो वो थोड़ा वो तो है, यू शुड बट आप पैशनेटली कर सकते हो. पैशनेटली कर सकते हो, कोई खराब नहीं होता. बढ़िया है सर. सो वी ऑल होप कि आप पैशनेटली अच्छे होठों के साथ सब किस करें. हाँ, सब किस करें. बट थैंक यू सो मच सर. विद गुड लिप फिलर्स. गुड लिप फिलर्स. एंड आपको जहाँ भी लगे दैट यू नीड सम सॉर्ट ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स, तो घबराए ना. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम लोग एक मिथ बना लेते हैं कि ये चीज़ें तो these things are not for us. These are for the people who are into glamour industry or definitely these things are for everyone. Any common man can get it done, and they are very safe and they get immediate result. It boosts your confidence right at your professional place as well as socially. It actually relieves your from anxiety and depression. क्योंकि अगर आपके acne scars होंगे, pigmentation होंगे, वो सब हट जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो obviously आपका एक confidence boost हो जाता है. Right. तो obviously everyone should get it done entirely safe. मैं आता हूँ सर स्किन सेंसेशन पे अपना ये डेफिनेटली पूरी टीम को लेके आइए. सबके कुछ ना कुछ तो इशू होगा ही. डेफिनेटली वो अभी जाते मैं बताते जाऊंगा सबके है. नाइस, थैंक यू सर. कोई इंटरेस्टिंग सा केस आपको जो याद हो, जो आपके क्लिनिक पे आया हो, विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट? सो देखो, जैसा कि मैंने कहा कि पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस पेशेंट को देना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कुछ भी ये फिलर्स, बोटॉक्स ये सब कराते हो. बट बहुत से पेशेंट हैं इतनी बार बताने के बाद भी वो गलती दोहराते ही हैं. सो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया. गर्ल केम टू मी फॉर लिप फिलर्स. वेरी मतलब शी वॉज आई वॉन्टेड अ वेरी गुड लिप फिलर्स एंड मेरे बढ़िया करके देना. मैंने लिप फिलर्स करे, बहुत अच्छे करे, आप देखोगे. एंड आई गाइडेड हर दैट कि ये फॉलो करना है आपको इंस्ट्रक्शंस एंड दे शुड बी नो एनी नेगेटिव प्रेशर ऑन द लिप्स. प्रेशर नहीं आना चाहिए, लिप्स को थोड़ा रेस्ट देना है आपको, नहीं तो फिलर का कुछ प्रॉब्लम आ सकता है. एंड देन नेक्स्ट डे शी स्टार्टेड कॉलिंग मी अराउंड 2 o'clock कि मेरे लिप फिलर्स एकदम से बिल्कुल ऐसे बीच में आ गए हैं. I guessed it. What is wrong? So I asked her, you did anything? No. She's not ready to. Then called her to my clinic. And जब मैंने देखा उसको तो obviously मुझे पता था. मैंने asked her, what did you do? Do you have a boyfriend? कहती मैंने कहा, what did I tell you? So no kissing, no intimate activity, and what all did you do? I can't tell now what she did. So lip filler migrated. उन्होंने नेगेटिव प्रेशर डाला लिप्स पे और लिप फिलर आके बीच में ऐसे माइग्रेट हो गया क्योंकि उस लिप फिलर सेटल हुए नहीं थे. सो दैट इज द थिंग दैट व्हेन यू आर गेटिंग दिस ट्रीटमेंट्स ऑलवेज फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर इंजेक्टर. अगर वो इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करोगे बाद में हमें मत ब्लेम करो. कुछ दिन अपनी किसिंग को रोक लो. बिल्कुल, किसिंग और थोड़ी अदर एक्टिविटीज को रोक लो तो इट विल बी बेटर. इसमें होठ का ज़्यादा इस्तेमाल. यस. तो कितने दिन के बाद वापस से कर सकते हैं वो एक्टिविटीज? एटलीस्ट 5 days तो थोड़ा सब्र करो. सबर रहना पड़ेगा थोड़ा सा. लेकिन सर आप जब ये बात करते हो ना बोटॉक्स की, फिलर्स की, इन ट्रीटमेंट्स की, सो आप दूसरों पर ही करते हो या आपने अपनी बॉडी पर भी ट्राई किया है कभी? डेफिनेटली मैंने अपने ऊपर भी किया. इनफैक्ट मैंने खुद करते हुए वीडियोस भी डाले. आई डिड डू इट टू माई सेल्फ ऑल्सो बिकॉज हु डजंट वांट टू गेट रेड ऑफ रिंकल्स. एंड अब एक बार मैंने कर लिया है, मैं बार बार करता हूँ बिकॉज मुझे रिंकल्स अच्छे ही नहीं लगते हैं. एंड ऑब्वियसली जब आप बोटॉक्स करते हो तो आपके जो रिंकल्स, जैसे अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो आपके रिंकल्स होते हैं वो वैसे तो सिर्फ एक्सप्रेशन के साथ आते हैं, बट अगर आप थोड़ा बोटॉक्स ले लोगे नहीं तो वो रिंकल्स धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं. पर अगर आप नहीं लेते हो, अगर रिंकल्स मसल को उतना ही एक्टिव रहने ले लेते हो तो धीरे धीरे यहाँ पे एक
लाइनें दिखने लग जाती हैं। आपने देखा बहुत लोगों के फोरहेड में यहाँ लाइन आ स्टैटिक जाती है, लाइनें हाँ। दिख रही हैं, तो वो क्या होता है, वो डायनेमिक से स्टैटिक बन गए। डायनेमिक मतलब जो मसल मूवमेंट के साथ आ रहे थे, स्टैटिक मतलब वो रह ही गए वहाँ पे, मसल मूव नहीं कर रहा फिर भी यहाँ दिख रहे हैं। उस केसेस में फिर हमको बोटॉक्स से वो सॉल्व नहीं होगा, आपको कोलाजन बूस्टिंग ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, वो बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ा थोड़ा बोटॉक्स अगर आप प्रिवेंटिव ले लोगे तो आपके वो जो डायनेमिक रिंकल्स हैं वो स्टैटिक में नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं भी लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी उनको स्टैटिक दिखना पसंद नहीं। आपने वो डार्क सर्कल्स का भी कुछ किया है? करने वाला हूँ जल्द। हाँ, डार्क सर्कल का खुद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आई एम ऑल्सो थिंकिंग दैट आई शुड विजिट समवन एंड गेट इट डन। बट आपके इतने आते नहीं है वैसे। थोड़ा बहुत नेचुरल ट्रीटमेंट्स लाइक पीआरपी भी कराता रहता हूँ मैं, पीआरपी भी कराता रहता हूँ, एंड प्लस आई ऑल्सो फॉलो स्किन केयर रूटीन। सो तो सर डार्क सर्कल्स के लिए होम रेमेडी क्या है? देखो, डार्क सर्कल सबसे पहले क्यों आते हैं आपको पता है, मैंने बताया हेल्दी हैबिट्स नहीं, प्रॉपर स्लीप नहीं है, स्मोकिंग हैबिट्स हैं आपकी। तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल सुधारो, प्रॉपर स्लीप लो 8 से 9 घंटे की, स्मोकिंग को बिल्कुल घटा दो, छोड़ सकते हो तो उससे बढ़िया नहीं। ऑटोमेटिकली जब आप ये 2 चीज़ें करोगे आपके डार्क सर्कल्स ऑलरेडी कम दिखने लग जाएंगे। प्रॉपर स्लीप, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीन टाइम थोड़ा सा घटा दो। स्क्रीन टाइम घटेगा, स्मोकिंग घटेगी, प्रॉपर स्लीप आएगी, तो ऑब्वियसली वैसे ही थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स आपके दिखने कम हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ, अगर आपके डार्क सर्कल्स ऑलरेडी बहुत इतने ज़्यादा बन चुके हैं कि आपके हॉलोनेस आ गई है, गड्ढे आ गए बड़े बड़े, तो उसमें तो फिलर्स के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। दूसरा, आपको हफ्ते में 3 बार टी बैग्स लेने हैं, उनको थोड़ा वेट करना है और अपने आंखों के ऊपर रखो और सो जाओ 15 मिनट तक के लिए। Okay. हफ्ते में 3 बार करो, 5 बार, और इससे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलती है आपके डार्क सर्कल्स और अंडर आई बैग्स में। सो नॉर्मल टी बैग्स जो हम चाय में यूज हाँ करते जी, हैं, नॉर्मल टी बैग्स। उनको आपको डिप करना है हॉट वाटर में और उसको बाकी बहुत सारी अंडर आई क्रीम्स आती हैं डार्क सर्कल्स की पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। जो पिगमेंटेशन रिन्यूअल क्रीम्स होती हैं, जो थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन को, स्टार्ट यूजिंग दैट अंडर आई क्रीम्स एज वेल, दोज आर ऑल्सो क्वाइट इफेक्टिव। तो सर आपको कितना टाइम हो गया वैसे प्रैक्टिस करते हुए स्किन सेंसेशन पे? सो आई एम डूइंग इंजेक्टेबल सिंस 8 to 9 years, बट स्किन सेंसेशन मेरा अपना वेंचर है, इट्स माई बेबी वेंचर, एंड इसको करे अभी 2 से 2.5 साल हुए हैं। आई हैव ओपन माई ओन सेंटर, अर्लियर आई वाज वर्किंग एट डिफरेंट प्लेसेस, गोइंग एट डिफरेंट प्लेसेस, बट दिस इज माई वेंचर विच आई हैव ओपनड एंड इट हैज़ बीन 2.5 years, एंड विद गॉड्स ग्रेस और एक्सपैंड कर ही रहा हूँ विद पीरियड ऑफ टाइम, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर एक्सपेंशंस एंड मोर सेंटर्स कमिंग टू Delhi also very soon from Gurgaon. Right now we are in Gurgaon. Very soon we'll be launching in Delhi this year only. वाह। सो सर यूजुअली लोग जो है वो थोड़े से एडमेंट होते हैं ना ऐसे क्लिनिक्स पे आने के लिए, बट आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं थोड़े नर्वस होते हैं? बिल्कुल भी नर्वस नहीं होते, मतलब मन बना के आते हैं? बिल्कुल मन बना के आते हैं, एंड दे वेरी हैप्पी गेटिंग ट्रीटमेंट एंड वेरी हैप्पी गिविंग रिव्यूज एज वेल, हाँ। एंड मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी, बिल्कुल नर्वस नहीं होते। सो आई थिंक सर हमने जो बातें करी ना वो काफ़ी हेल्प करेंगी लोगों को टू गेट आउट ऑफ अ टैबू, जहाँ पर इस चीज़ को ना बहुत ही गलत वे में प्रेजेंट किया जाता था कि दीज आर नॉट द राइट थिंग्स टू डू ऑन योर बॉडी। सो हमारी कॉन्वर्सेशन से आई थिंक इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि आप इसको अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना सकते हैं, एंड अगर किसी एक्सपीरियंस बंदे से एंड नॉलेजेबल बंदे से आप उस चीज़ को कराएं तो आपकी बॉडी पे वो हार्म भी नहीं आएगा, एंड योर बॉडी विल ऑल्सो लुक गुड, है ना? It will boost your confidence. Obviously, it will boost your confidence. So I feel काफ़ी लोगों ने भी आज ये बात सीखी होगी, एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला, आपने आगे समझाया हमें कि ये सब चीज़ें होती क्या है, एंड व्हाट आर द अवेलेबल ट्रीटमेंट्स जिससे लोग थोड़ा सा इस चीज़ों को अपनी बॉडी पर अडेप्ट भी करवा सकते हैं। Thank you. सो बिफोर यू लीव, जो भी आप बोलना चाहें। Very happy to be here and explaining you things. And one small request that after this you'll follow the tips which I've given you of not keeping the sunscreen but using it, and coming soon to me for treatments as well. श्योर सर, आता हूँ मैं अपना पहले ये ठीक कराता हूँ आपसे। Done. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।